हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए जीव विज्ञान में हम आपको पढ़ाते हैं डीएनए तथा आरएनए में अंतर, क्योंकि डीएनए और आरएनए दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। तो हम डीएनए और आरएनए में हम आपको अंतर बताते हैं कि क्या अंतर है डीएनए और आरएनए में। तो देखिए, परीक्षा में अक्सर पूछ देता है 2 नंबर में, 4 नंबर, 2 नंबर में, 3 नंबर में या 4 नंबर में पूछ देता है कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए, और नतीजा यह निकलता है कि आपको याद नहीं होता है, इसलिए आप इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। तो इसको देखें और याद करें। आइए डीएनए और आरएनए में अंतर बताते हैं हम। इसमें पहले हम 2 पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एक में लिख लेते हैं डीएनए और एक में लिख लेते हैं आरएनए। तो इसमें डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो पहला है, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल होता है। डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल होता है, जबकि आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। यानी ये सबसे महत्वपूर्ण अंतर है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल होता है और आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। दूसरा है, इसमें दूसरा टॉपिक हम देखेंगे, दूसरा पॉइंट, इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है C5H10 और O4। यानी डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा होती है C5H10O5। ये राइबोज शर्करा है और ये डीऑक्सी राइबोज शर्करा है। तो दूसरा अंतर ये हो गया, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है और आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, इसमें डीएनए तथा आरएनए में जो हम अंतर देख रहे हैं, उसमें तीसरा पॉइंट देखेंगे कि इसमें फास्फोरिक, यानी डीएनए में इसमें फास्फोरिक अम्ल होता है। फास्फोरिक अम्ल, इसमें फास्फोरिक अम्ल होता है जो शर्करा के एक अणु को दूसरे अणु से संयोजित करता है। यानी शर्करा के एक अणु को दूसरे अणु से संयोजित करता है, और इसमें भी फास्फोरिक ही अम्ल होता है, डीएनए के समान होता है, डीएनए के समान होता है। इसमें भी फास्फोरिक ही अम्ल होता है जो राइबोज शर्करा को, यानी शर्करा को के एक अणु को दूसरे अणु को मिलाता है या संयुक्त करता है। तो यानी यह दोनों समान होता है। फास्फोरिक अम्ल जो है वह शर्करा के एक अणु को दूसरे अणु से जोड़ता है, संयुक्त करता है डीएनए में, और आरएनए में भी वही होता है। अब चौथा पॉइंट हम देखेंगे। इसका चौथा पॉइंट है, डीएनए में नाइट्रोजनिक जो क्षार होते हैं वह होते हैं एडेनिन तथा ग्वानिन। डीएनए में एडेनिन व ग्वानिन तथा साइटोसिन और थाइमिन। साइटोसिन व थाइमिन। इसको एडेनिन व ग्वानिन
तथा साइटोसिन व थायमिन होता है। जबकि आरएनए में जो नाइट्रोजनी क्षार होता है वह एडेनिन तथा ग्वाइनिन होता है। एडेनिन तथा ग्वाइनिन और साइटोसिन व यूरेसिल होता है। और साइटोसिन तथा यूरेसिल, साइटोसिन तथा यूरेसिल या साइटोसिन व यूरेसिल। तो इसमें देखेंगे हम अब क्या, यह एडेनिन व ग्वाइनिन होता है तथा साइटोसिन व थायमिन होता है। यह एडेनिन व लिख लें यहाँ पर, तथा लिख सकते हैं, वह भी लिख सकते हैं। एडेनिन तथा ग्वाइनिन होता है और साइटोसिन व यूरेसिल होता है। तो डीएनए और आरएनए में सबसे महत्वपूर्ण अंतर मतलब यही है, ये जो नाइट्रोजनी क्षार का, कि जो डीएनए में पाया जाता है वह आरएनए में भी पाया जाता है, बट थायमिन के स्थान पर यहाँ यूरेसिल होता है। यानी इसमें एडेनिन व ग्वाइनिन तथा साइटोसिन व थायमिन होता है और इसमें एडेनिन व ग्वाइनिन और साइटोसिन व यूरेसिल होता है। तो जो अंतर है, जो डीएनए में नाइट्रोजन क्षार होता है वही आरएनए में होता है। बस फर्क इतना होता है कि थायमिन के जगह पर यूरेसिल होता है। अब आते हैं हम पांचवा पॉइंट की तरफ। जो पांचवा पॉइंट है वह क्या है, डीएनए अस्थायी होता है। डीएनए अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। और आरएनए अस्थायी होता है, यह अस्थायी नहीं होता है, अस्थायी होता है। यानी डीएनए अस्थायी होता है और आरएनए अस्थायी नहीं होता है, यह अस्थायी होता है। उसके बाद हम अगला पॉइंट देखेंगे, छठवां पॉइंट देखेंगे। इसमें ये जो छठवां पॉइंट है, इसमें छठवां पॉइंट देखेंगे हम, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। यह आनुवंशिक पदार्थ है, आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। यह कोशिकाओं के समस्त क्रियाओं का नियमन करता है, समस्त क्रियाओं का नियमन करता है, नियमन करता है। यह डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो कोशिकाओं के समस्त क्रियाओं का नियमन करता है। जबकि आरएनए आनुवंशिक सूचना वाहक है, यह संदेश ले जाता है, सूचना का काम करता है। यह आनुवंशिक सूचना वाहक है। यह आनुवंशिक सूचना वाहक है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है या उसमें सहायक होता है। प्रोटीन का संश्लेषण करता है या प्रोटीन के संश्लेषण में यह सहायक होता है। अब देखिए सातवां पॉइंट, हमारा सातवां पॉइंट है, डीएनए में डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या मिलियन में होती है, मिलियन में होती है। यानी डीएनए में डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या मिलियन में होती है। जिसको डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, वही डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड की संख्या मिलियन में होती है, मिलियन में होती है। जबकि आरएनए में राइबो न्यूक्लियोटाइड की संख्या 12,000 तक ही होती है या इससे कम, या इससे
कम। अब देख लेंगे डीएनए में डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या मिलियन में होती है, जबकि आरएनए में राइबो न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या 12,000 होती है या 12,000 से कम होती है। 12,000 होती है या 12,000 से कम होती है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, आठवां पॉइंट है डीएनए अणु में न्यूक्लियोटाइड्स की 2 श्रृंखलाएं एक दूसरे को चारों ओर कुंडलित रहती हैं। यानी डीएनए में यह न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं 2 लंबी श्रृंखलाएं, न्यूक्लियोटाइड्स की 2 लंबी श्रृंखलाएं कुंडलित रहती हैं, कुंडली के रूप में कुंडलित रहती हैं। यानी डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स की 2 लंबी श्रृंखलाएं कुंडलित के रूप में रहती हैं, जबकि आरएनए में केवल एक श्रृंखला होती है जो स्वयं के ऊपर कुंडलित होती है। इसमें केवल एक श्रृंखला होती है, एक श्रृंखला होती है जो स्वयं के ऊपर कुंडलित रहती है, जो या एक दूसरे के ऊपर कुंडलित रहते हैं। ध्यान देंगे, एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे के ऊपर कुंडलित रहते हैं। आइए, जो स्वयं के ऊपर कुंडलित रहते हैं, स्वयं के ऊपर कुंडलित रहते हैं। यह डीएनए में जो लंबी श्रृंखलाएं होती हैं, 2 लंबी श्रृंखलाएं एक दूसरे के ऊपर, न्यूक्लियोटाइड्स की जो 2 लंबी श्रृंखलाएं एक दूसरे के ऊपर कुंडलित रहती हैं, और इसमें एक ही श्रृंखला होती है जो स्वयं के ऊपर कुंडलित रहती है। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा, अगला पॉइंट क्या है देखेंगे हम। अब अगला पॉइंट है हमारा 9वां पॉइंट, डीएनए मुख्य रूप से केंद्रक में मिलता है, केंद्रक में मिलता है तथा इसका कुछ भाग माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में भी मिलते हैं। यह तो मुख्य रूप से केंद्रक में मिलता ही है, लेकिन कुछ भाग इसका या कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में आप जानते होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको सेल का हम पावर हाउस कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं, आपको पिछले वीडियो में बताया गया है। इसका कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक में भी मिलता है, लवक में भी मिलता है। यानी डीएनए मुख्य रूप से केंद्रक में मिलता है, केंद्रक में पाया जाता है, परंतु इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक में मिलता है, जबकि आरएनए केंद्रक में स्थित केंद्रक मुख्य रूप से केंद्रक में स्थित केंद्रिका में पाया जाता है, केंद्रक में स्थित केंद्रिका में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से केंद्रक में स्थित केंद्रिका में पाया जाता है, लेकिन इसका कुछ भाग राइबोसोम तथा कोशिका द्रव्य, इसका कुछ मात्रा राइबोसोम तथा कोशिका द्रव्य में भी मिलता है। इस प्रकार आपको यह पॉइंट हो गया। इस प्रकार आपको डीएनए और आरएनए में अंतर बता दिया गया है।
परीक्षा के दृष्टि से, बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से, अदर एग्जामिनेशन के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर परीक्षा में पूछ देता है डीएनए और आरएनए में अंतर बताइए, या कभी कभी पूछ देता है डीएनए का पूरा नाम बताइए। तो आपको सबसे पहले पॉइंट में ही बताया गया है कि डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसको पढ़ें। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यानी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें। अगर कहीं गलती आपको नज़र आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और सब्सक्राइब करके और बगल में एक घंटी का निशान है उसको दबा दें, ताकि जितना भी हमारा वीडियो बने सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आपकी जानकारी मिलती रहे। आप जितना ही पढ़ेंगे उतना ही, ज्ञान एक ऐसा चीज़ है कि जितना ही हम खर्च करेंगे उतना ही अधिक मिलेगा, इसमें कम होने वाला नहीं है। तो जितना ही हम इसको पढ़ेंगे, आज नहीं तो कल भविष्य में यह जानकारी हमें बहुत काम देगी। इसलिए हम यह चाहेंगे कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, हमारे सभी वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर कोई कमी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आया है तो लाइक करें, और बगल में एक घंटी का निशान है, सब्सक्राइब करते समय दबा दें, ताकि जितना वीडियो बने सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।